हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल, एडसेंस अप्रूवल कैसे ले, एडसेंस के लिए बेस्ट टिप्स कौन सी होगी, सारी बातें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो एडसेंस अप्रूवल लेने में अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे और सारे जो टिप मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल काफी आसानी से मिल जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी ये टिप्स है, ये सब मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एड ऑन मैंने किए हैं जो एक बंदे ने मुझे बताया था 2020 के एंडिंग में, क्योंकि वो बंदा एक एडसेंस एक्सपर्ट है, वो एडसेंस सेलर है, उसने 500 प्लस साइट्स एडसेंस अप्रूवल करा के सेल कर चुका है। वो इसलिए कर चुका है क्योंकि उसका भी एक फ्रेंड था जो एडसेंस में काम करता था। तो जब मैंने इससे बात करी तो मुझे कई सारी अंदर की बातें पता चली थी जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहना, आपके काफी मदद करेगा। और इसमें मैं वही सारी टिप्स शेयर करूंगा जो उसने मुझे कहा था कि हाँ आप इसको पब्लिक कर सकते हो, क्योंकि उसमें कई सारी बातें ऐसी भी थी जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एडसेंस वाला टीम का कोई बंदा ये वीडियो देख लेता है तो अपने रिव्यू के पॉलिसीज में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो एडसेंस सेलर्स है या फिर जो सेलिंग सर्विस देते हैं वो भी नाराज हो सकते हैं और मेरे पे धावा बोल सकते हैं। इसलिए लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। और मैं खुद के ऑलरेडी काफी सारे ब्लॉग्स अप्रूव करवा चुका हूं, जैसा तुम देख सकते हो ये मेरा मेन एडसेंस अकाउंट है, इसमें 4 ब्लॉग्स अप्रूव यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फिर एक मेरा ये एडसेंस अकाउंट है और ये तो मार्केटिंग रैप्टर वाला ब्लॉग है, तो ये तो वैसे भी गिव अवे करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे ये अकाउंट देख सकते हो, इसमें भी मेरे 2 ब्लॉग्स अप्रूवल है, ये भी मेरा अकाउंट ही है। और इसके बाद मेरे चौथा अकाउंट देख सकते हो, इसमें 2 डोमेन मेरे हैं, पर इसमें से एक मेरे फ्रेंड का है जो जिसको मैं अभी ब्लॉगिंग में लेके आया हूँ नया, और 2 अकाउंट मेरे इस मोबाइल में जिससे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और एक मेरे पापा के फोन में है। और जब से मैंने ब्लॉगिंग ऐप स्टार्ट किया है तब से मैं 180 प्लस लोगों को भी अप्रूवल कराने में हेल्प कर चुका हूँ, तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज में इसमें सब शेयर करने वाला हूँ। खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको इसी का इंतजार है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको आपका ब्लॉग अप्लाई तब करना है जब आपके ब्लॉग के 25 प्लस पोस्ट या पेजेस मिला के टोटल 25 प्लस गूगल में इंडेक्स्ड हो और आपकी साइट करीब 1 महीने पुरानी हो। ये क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी साइट के कितने पोस्ट इंडेक्स। तो गूगल का एक ये ऑपरेटर है साइट कॉलन, और उसके बाद आपका जो डोमेन का यूआरएल है वो आप पेश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्लॉग के कितने सारे पेजेस गूगल में इंडेक्स है। तो जैसे मेरा ब्लॉगिंग ऐप आप देख सकते हो करीब 85 रिजल्ट है, मतलब 85 पोस्ट मेरे गूगल में इंडेक्स्ड है। आपको ये देखना कि आपके 25 हो या उससे ज्यादा हो, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। और आपका जो डोमेन है वो करीब 1 महीना पुराना हो, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। और ये बात मुझे उस बंदे से पता चली क्योंकि एडसेंस जो है वो चाहता है वो जिस साइट पे एड्स रन करे उस पे क्वालिटी ट्रैफिक आए, और क्वालिटी ट्रैफिक आपका ऑर्गेनिक ही होता है। और ऑर्गेनिक मतलब जो सर्च इंजन से आता है, गूगल सर्च से आता है, वो क्वालिटी ट्रैफिक होता है। अगर आपके पोस्ट गूगल में इंडेक्स है ही नहीं, ज्यादा पोस्ट इंडेक्स नहीं है, तो गूगल को यही लगेगा कि इसके पास क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आ सकता, इसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएंगे, उसके कारण आपको कोई रीजन नहीं देगा और वो आपका ब्लॉग को रिजेक्ट कर देगा पॉलिसी वॉयलेशन के कारण, जो काफी लोगों को अभी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपका ब्लॉग 1 मंथ पुराना हो। 1 मंथ पुराना इसलिए क्योंकि आपके जो ब्लॉग है उसके इंप्रेशन आपके साइट पे आते हैं, वहां से थोड़े बहुत ऑर्गेनिक क्लिक्स भी आ जाते हैं, तो वहां से थोड़ी बहुत आपके साइट पे इनिशियल ट्रैफिक रहेगा, तो उसमें काफी इफेक्ट करता है आपके ब्लॉग के अप्रूवल में। दूसरी पॉइंट आपने सुना ही होगा कि 10, 15 या फिर 20 प्लस आर्टिकल्स लिखो और लंबे आर्टिकल्स लिखो, पर ये सब क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आप 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 8 पोस्ट का तो मैंने भी वीडियो बनाया था, इस पर लोगों को अप्रूवल मिल जाता है और हम यूट्यूबर क्या करते हैं, व्यूज के लिए हम लोग अप्रूवल लिख के सब बना देते वीडियोस, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमें नॉलेज है इसके बारे में कि कैसे हमें ब्लॉग पे वर्क करना है और कैसे अप्रूवल लेना है, तो हम लोग वीडियो तो बना देते हैं। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है, आप न्यूबी हो, आपको मालूम नहीं कैसे अप्रूवल मिलता है, तो जो जेन्युइन गाइडलाइंस है वो सब फॉलो करके अप्रूवल लो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करीब आपको 15 प्लस आर्टिकल लिखने, और सब में कम से कम 800 वर्ड प्लस डालता हूँ। और उस बंदे से मुझे ये बात पता चली कि लॉन्ग आर्टिकल्स लिखने क्यों बोलते हैं। तो गूगल की रिव्यू टीम होती है, वो देखते हैं कि ये जो लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं उसमें एड्स डालने की जगह ज्यादा हो रहे थे, मतलब जो एड स्पेसेस बोलते हैं वो अलग अलग पैराग्राफ के बाद आदमी बंदा ऐड कर सकता है, वो काफी लंबा कंटेंट होता है तो लोग उसमें ज्यादा एंगेज रहेंगे, तो ज्यादा एड शो कराएंगे। और एक ये अंदर की बात है जो एडसेंस की टीम रिव्यू के टाइम पे चेक करती है, इसलिए लोग कहते हैं कि लॉन्ग आर्टिकल लिखो। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको तुमने समझ लिया तो तुम्हारे रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और इसी पॉइंट के कारण आपको मोस्ट ऑफ टाइम लो वैल्यू कंटेंट आए या फिर पॉलिसी वॉयलेशन का एरर आके आपका साइट रिजेक्ट होगा। तो वो पॉइंट है यूनिक एंड सेल्फ रिटेन कंटेंट। अब ये भी आपने सुना होगा, पर इसमें एक्जैक्टली क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सब कहते हैं कि खुद का आर्टिकल लिखो, यूनिक लिखो, प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल लिखो। ऐसा नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट करके भी अप्रूवल मिल जाता है, ट्रांसलेटेड करके भी मिल जाता है, और एआई कंटेंट से भी अप्रूवल मिल जाता है, और साथ ही साथ आर्टिकल स्पिन करके भी आप पेस्ट करोगे तो भी अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन वो लक बाय चांस होता है, लेकिन वो चीज आपको नहीं करनी है। पर इस चीज का रियल मतलब किसी को मालूम नहीं है कि यूनिक और सेल्फ रिटन कंटेंट क्या है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑलरेडी गूगल पे कंटेंट पहले से पड़े हैं उसी को हम लोग पहले जा रहे हैं, क्योंकि गूगल के पास पहले से वो कंटेंट है, तो गूगल प्रेफर नहीं करेगा कि मैं जो मेरे पास पहले से कंटेंट है उसी पे मैं वापस से एड्स दिखाऊं। इसलिए लोग कहते हैं यूनिक कंटेंट, मतलब यूनिक टॉपिक आप एक तरीके से बोल सकते हो। मैं अभी आपको जो टिप बता रहा हूँ वो काफी बेस्ट रहेगा और वो आपको अप्रूवल में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। गूगल में आता हो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका ब्लॉग का निश है, उसके रिलेटेड आप कुछ भी सर्च करो। मान लो मैंने सर्च किया व्हाट इज ब्लॉगिंग, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको मिलता है पीपल ऑल्सो आस्क। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, व्हाट इज ब्लॉग, हाउ डू आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉग,
अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस पे काफी लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखा होता है, और लिखा भी होता है तो बहुत कम लोगों ने लिखा होता है। आपको यहीं से टॉपिक के आइडियाज मिल जाएंगे, टाइटल्स भी मिल जाएगा, इन्हीं सब के ऊपर आपको आर्टिकल बनाना है और आर्टिकल आपके ब्लॉग पोस्ट पर पब्लिश करना है। मतलब जो भी आप करनी है उसके रिलेटेड सर्च करो। जो पीपल ऑल्सो आस्क में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे ऑटो सजेशंस गूगल के जो आते हैं, इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सब आपके आर्टिकल में ऐड करो। अब आप बोलोगे कि भाई खाली मैं इस पे लिखूंगा और ये सब करीब 100-200 वर्ड में मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, कि जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग आर्टिकल लिखना है, तो आप ब्लॉगिंग क्या होता है उसके रिलेटेड जो अलग अलग क्वेश्चंस है वो सब उसमें ऐड करो, FAQ टाइप से रिलेटेड करो, ताकि लंबा आपका आर्टिकल हो, करीब 800+ वर्ड का, जैसे मैंने कहा हो। आपको यहाँ पे नीचे बॉटम में रिलेटेड सर्चेस मिलते हैं, जो लोग गूगल पे ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन लेके अपने साइट पे डाल सकते हो। और एक आपको एडिशनल बोनस टिप मिलेगी, कोरा पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप अपने ब्लॉग में ऐड कर लो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक आता है। और कोरा की खास बात यह है कि जो भी आप क्वेश्चन देखोगे उसमें जो आंसर्स लिखते लोग, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि ये व्यूज काउंट लिखा रहता है, कि इस पे कितने व्यूज आए हैं। कोरा से भी आते हैं और ऑर्गेनिक भी आते हैं, तो मतलब उस क्वेश्चन पे काफी लोग सर्च कर रहे हैं, तो जिस पे ज्यादा व्यूज है, आप उस क्वेश्चंस को अपने ब्लॉग में ऐड करोगे तो आपको वहां से ट्रैफिक भी मिल सकता है। यूनिक कंटेंट की बात करें तो अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे, कोई भी आपके जो टॉप 10 रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट ही मिलेगा, बस अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में खुद का एक्सपीरियंस और नॉलेज लोग शेयर करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट रहता है, जो पॉइंट्स रहता है वो सेम रहता है। तो आपका यूनिक कंटेंट एक तरीके से कहाँ से होगा, खाली आपके एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसमें अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करो, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपका पूरा एक यूनिक कंटेंट बनाओ और यूनिक टॉपिक पे बनाओ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वालिटी कंटेंट विद प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोगों को लो वैल्यू कंटेंट आता है और क्वालिटी के हिसाब से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो इसी कारण से आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं काफी सारे लोगों के ब्लॉग्स रिव्यू कर चुका हूँ, तो उनके में मैंने देखा है जो 70-80% लोगों को होता है कि वो इंग्लिश में आर्टिकल तो लिखते हैं, लेकिन उनका जो ग्रामर होता है, उनकी जो स्पेलिंग होती है, जो पंक्चुएशन होता है, वो काफी गलत होती है, मतलब काफी ऊपर नीचे होता है। तो ये बात मुझे उस बंदे ने बताई थी कि जो गूगल की टीम होती है वो आपके जो ब्लॉग पे टॉप 10 पोस्ट होते हैं या टॉप 15 पोस्ट होते हैं, अगर आपके कम आर्टिकल्स है तो वो सबको चेक करती है, लेकिन आपके कई ज्यादा आर्टिकल होते हैं तो वो टॉप 10 जो भी आपके लेटेस्ट पोस्ट होंगे उसको रिव्यू करती है और सब देखती है कि आपके ग्रामर कैसा है, आपके स्पेलिंग कैसे है, पंक्चुएशन है, वो सब वो चेक करती है। तो वो सब भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका वो चीजें नहीं होगी तो आपको लो वैल्यू कंटेंट मिलने को ज्यादा मिलेगा, और लो वैल्यू कंटेंट आने का सबसे बड़ा कारण यही मुझे पता चला। और मैं खुद अपने जो ब्लॉग्स है, जो मेरा मेन ब्लॉग है ब्लॉगिंग आफ्टर, उस पर कैसे आर्टिकल लिखता हूँ उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि मैं खुद कैसे इंग्लिश आर्टिकल लिखा हूँ, वो भी आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके जरूर चेकआउट करना। वो अप्रूवल में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन की, तो आर्टिकल प्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है कि आप एक एडसेंस फ्रेंडली ब्लॉग कैसे बनाओगे, वो भी करीब 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, और वो बात पता चलने के बाद ही मैंने उसको बनाया था, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट करना। उसको देख के आपको समझ में आएगा कि आपको एक एडसेंस फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाना है, क्योंकि काफी लोग क्या बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं। सुबह एक बंदे का साइट चेक किया था, उसमें उसने काफी बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे थे। तो जो आपका पैराग्राफ है, आपको जानना है कि आप शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, मतलब मैक्स आप उसमें 2 या 4 लाइन के आप पैराग्राफ लिखो, या फिर मैक्स 20 से 25 वर्ड एक पैराग्राफ में आप यूज करो, उससे ज्यादा यूज मत करो। इसी के चलते हमारे 5th पॉइंट पे, जो कि है इमेजेस। अब जो इमेजेस होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अप्रूवल में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो भी न्यूबीज होते हैं वो गूगल से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, किसी दूसरे ब्लॉग से उठा लेते हैं, किसी के यूट्यूब वीडियो के जो थंबनेल होते हैं वो आके ऐड कर लेते हैं। तो वो सब आपको नहीं करना है। इमेजेस ऐड करना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, जहाँ पे अगर आप कोई स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना रहे हो, फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिना इमेज के काम नहीं चलेगा, वहाँ आप इमेज ऐड करो, और वो भी आपको करना है तो आप खुद से बनाओ। कैनवा का यूज करो, फिग्मा का यूज करो, कोई भी फोटो एडिटर ऐप यूज करो, वहाँ से एलिमेंट्स ढूंढ के टेक्स्ट खुद से लिख के, खुद से फोटोज ऐड करके खुद का एक इमेज बनाओ और उसको ऐड करो। बाकी कोई इमेजेस ऐड करने का कंपलसरी नहीं होता, तो इमेजेस ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाकी करना है तो खुद का करो। चलते हैं हमारे 6th पॉइंट पे, जिसमें आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो है इंपॉर्टेंट पेजेस, जो कि होता है हमारा अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, डीएमसी, जो भी आप पेजेस होते हैं वो सब। लेकिन जो टॉप 3 मेन होते हैं वो होता है अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी। और सबसे मेन आता है आपका अबाउट अस पेज, और इसके में किसी को मालूम नहीं है इसमें क्या लिखना होता है। इसमें भी काफी लोग अपने सिर्फ ब्लॉग के बारे में लिख के भी अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको अपना अप्रूवल के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपका जो अबाउट का पेज है उसमें आप अपने ब्लॉग के बारे में तो बताओ कि क्या ब्लॉग है, किसके बारे में क्या इसमें लिखा जाता है, लेकिन साथ में आप अबाउट ऑथर भी उसमें ऐड करो कि कौन इस ब्लॉग का ऑथर है, कौन इस पे लिखता है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको जिस फील्ड में, मतलब जिस निश में आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है। तो जब गूगल की टीम रिव्यू कर रही होती है तो वहां से उनको पता चलता है कि ये जो बंदा है इसको इस ब्लॉग के बारे में, मतलब इस निश के बारे में मालूम है, इसलिए इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा है। वहाँ पे आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ताकि गूगल को लगता है कि हाँ ये बंदा इस जेन्युइन है, इसको नॉलेज होगा तभी इसके बारे में बता रहा है। तो काफी लोग जो हेल्थ फिटनेस के ऊपर काम करते हैं वो लोग सिर्फ ब्लॉग के बारे में बताते हैं, अपने बारे में नहीं बताते, और उनको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलती, क्योंकि जो हेल्थ और निश ये सब जो पेट ट्रेनिंग के होते हैं, पेरेंटिंग के होते हैं, ये सब सेंसिटिव निश होती है, इस पे किसी के हेल्थ पे भी आ सकता है। तो वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि कोई क्वालिफाइड हो, या तो उसके बारे में पढ़ रहा हो, प्रैक्टिशनर हो, या फिर वो सर्टिफाइड डॉक्टर हो, वही उसको ऊपर लिखो, तो ही आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। और इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते
हो मेरे ब्लॉगिंग रैप्टर ब्लॉग का। और जो बाकी के पेजेस होते हैं कॉन्टेक्ट अस आपको जो इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें तो आप सिंपली आपका ईमेल लिखोगे तो भी चलेगा। आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये तीनों पेजेस तो काफी कंपलसरी होते हैं, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट में कहा 25 से 30 प्लस पोस्ट इंडेक्स होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब साथ में डिस्क्लेमर भी ऐड कर दो, DMCA भी कर दो, टर्म्स एंड कंडीशन भी ऐड कर दो। तो ये सारे पेजेस को बनाने का रेप्टिकिट की साइट पे टूल है, आप फ्री में जाके उसे यूज कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपने ब्लॉग पे अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप एक अफिलिएट डिस्क्लोजर या फिर अफिलिएट डिस्क्लेमर का पेज भी बनाओ, क्योंकि गूगल को वो भी पता चलता है कि आप अपने जो विजिटर्स है उसके साथ काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। वहां से आपकी अथॉरिटी थोड़ी बढ़ती है गूगल की टीम की नजर में कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये सब कुछ बता रहा है अपने ब्लॉग के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो वहां से भी आपको अफिलिएट ब्लॉग अगर आपका है तो आपको अप्रूवल में हेल्प हो जाए। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है यूज क्लीन एंड सिंपल थीम एंड इजी नेविगेशन। अब थीम भी आपके अप्रूवल में काफी इफेक्ट करता है, क्योंकि गूगल की टीम को चाहिए कि हाँ हम इसके ब्लॉग पे कहाँ ऐड प्लेस कर सकते हैं। उन्हें एड स्पेसेस चाहिए तो वो देखते हैं कि हाँ इसके ब्लॉग में एड स्पेस की जगह है, मतलब यहाँ पे हम एड इसको प्लेस करवा सकते हैं, तो वो आपको अप्रूवल देता है। वरना अगर आपके ब्लॉग ऐसा हो जहाँ पे एड प्लेस करने की जगह ही नहीं हो तो वो आपको अप्रूवल क्यों दे। तो उसके लिए बेस्ट थीम होती है, अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो ऋषि थीम आप यूज कर सकते हो, केडेंस यूज कर सकते हो, और नेवी जो मैं खुद के ब्लॉग पे यूज कर रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगर पे वर्क कर रहे हो तो आप ब्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट होता है उसका डिफॉल्ट इम्पोरियो थीम। मैंने ब्लॉगर में जितने भी ब्लॉग्स को अप्रूवल करवाया उसमें मोस्ट ऑफ मेरे इम्पोरियो थीम रहता था, और जो दूसरा है वो है SEO प्रो। तो आप ये दो थीम ब्लॉगर के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और बाद में बात आती है नेविगेशन की, तो नेविगेशन मेन्यू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका मेन हेडर पे जो नेविगेशन मेन्यू होता है उसमें आप सिर्फ अपने पेजेस भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। अगर आप वहाँ पे अपने कैटेगरीज या टैग्स ऐड करते हो तो सिर्फ वही टैग्स या कैटेगरी ऐड करना जिसमें आपके 10 से 15 प्लस पोस्ट जब भी टीम रिव्यू करती है तो आपके जो भी कैटेगरीज के अपने लिंक ऐड किए होते हैं मेन्यू में, अगर उस पर क्लिक करते हो उसमें तो 10 से कम पोस्ट होते हैं ना, तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर लेते हैं थीन कंटेंट के कारण कि आपके उस कैटेगरी में ज्यादा पोस्ट है ही नहीं, और उसके कारण आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपको वो बात का ध्यान रखना है। नहीं तो सिंपल आपके जो पेजेस है वही ऐड करो हेडर में, और जो फूटर में है फूटर में भी वही सारे पेजेस ऐड कर दो। इसके चलते हमारे 8 पॉइंट पे जो कि है HTTP एंड कस्टम डोमेन। जो रिव्यू के टाइम पे 20% साइट्स होती है एडसेंस की टीम SSL सर्टिफिकेशन की साइट पे नहीं होता है, उसके कारण रिजेक्ट करते। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े नंबर्स होंगे, ताकि जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी भी प्राइवेसी मेंटेन रहे, और जो गूगल पे जो एडवर्टाइजर्स है जो एड रन कर रहे हैं उन्हें भी सही से डेटा कलेक्ट, जिस साइट से उन्हें एड पे क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, उन्हें भी दिखाना होता है। तो उसके लिए एक सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए, और उसी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल देता है। अब बात करते हैं कस्टम डोमेन नेम। ऐसा जरूरी नहीं कि कस्टम डोमेन हो तो ये अप्रूवल मिलेगा, लेकिन उससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कस्टम डोमेन से कस्टम ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है। क्योंकि सब डोमेन कोई भी बना देता है और उस पर उनको भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि सब डोमेन है तो कभी भी आदमी बंद कर सकता है, लेकिन एक कस्टम डोमेन रहता है तो कम से कम आदमी उस पर काम करेगा। कोई से फर्क नहीं पड़ता, आप सब डोमेन पे भी अप्रूवल ले सकते हो, कस्टम पे भी ले सकते हो, लेकिन कस्टम होता तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। चलते हैं 9th पॉइंट पे जो कि है डोमेन एज समटाइम मैटर्स। अगर आपने पहला पॉइंट सुना होगा तो उसमें मैंने कहा था कि आपका डोमेन कम से कम 1 महीना पुराना हो, उसके बाद ही अप्लाई करना। क्योंकि कोई नई साइट होती है तो गूगल को लगता है कि भाई ये नई साइट आई है, इसको भी इस पे काम करना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, अपना ब्लॉग बनाया उसमें पोस्ट डाल दिए, 10-15 दिन में सारे भर दिए और अप्लाई कर दिया, उन सबको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता, पॉलिसी वॉयलेशन करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि गूगल को लगता है कि नई साइट बनी है, उसकी एक अथॉरिटी नहीं है, उस पर एडवर्टाइजर एड्स रन नहीं करेंगे, बिडिंग नहीं करेंगे, तो उसी कारण से भी वो रिजेक्ट कर देता है। 1 महीना पुराना आपका ब्लॉग हो के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे 1 महीने के अंदर भी मिल जाती है, लेकिन जो जेन्युइन मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीना कम से कम वेट करो, उसके बाद ही अप्लाई करो। चलते हमारे इस वीडियो के लास्ट टिप पे, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट टिप हो जाता है, वो ये है कि इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जो आपको मिस नहीं करना है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और जिसके कारण लोगों को एडसेंस रिजेक्शन मिलता है। तो वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करना, और क्या मिलता है अगले वीडियो में।